नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कटिंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कटिंग पॉइंट पर आज हम लोग एक लॉजिकली केमिस्ट्री देखेंगे और उस लॉजिकली केमिस्ट्री में हम सिस्टम की प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करेंगे। एज्यूम करिए ये एक बीकर है और ये एक बीकर है। इसमें हमने क्या किया है, इस बीकर में हमने क्या रखा है, इस बीकर में है 1 लीटर वाटर। 1 लीटर क्या है, वाटर। और इस बीकर में क्या है, 2 लीटर वाटर। 2 लीटर क्या है, वाटर। अब हमने क्या किया, इसको हिट किया। जब हमने इसको हिट किया, इसको हिट करने में क्या मिला, ध्यान दें। जब इसको हिट किया गया, इसको भी हिट किया गया, तो सिचुएशंस क्या बनेगी। चलो हिट करते हैं, क्या फर्क आएगा। दोनों प्योर वाटर हैं, जरा बताएं ये किस टेम्परेचर बॉयल करेगा। तो प्योर वाटर हम सभी जानते हैं कि ये गर्म करते 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 100 डिग्री क्या कर जाएगा, बॉयल कर गया। अब फिर यही काम हम 1 लीटर वाला काम 2 लीटर जब करेंगे तो क्या फर्क आएगा। ये भी प्योर वाटर, ये भी प्योर वाटर, तो ये देखा जाएगा इस प्योर वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट किस पर होगा, 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर ये भी वाटर बॉयल करेगा और ये भी वाटर क्या करेगा, 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा है। लेकिन इनके अमाउंट अलग अलग है, इनके अमाउंट क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये अगर मैं प्रश्न कहूं कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट लिखा गया है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का है या किसी भी सब्सटेंस की बात करें, तो क्या ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अमाउंट पर डिपेंड है, क्या अमाउंट पर डिपेंड है। तो ये तो अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं है। लेकिन वैसे सिचुएशन अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कोई सिस्टम है, अब ये सिस्टम से है और ये कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का है। और हमने क्या किया, इसमें अमाउंट को जब बढ़ा दिया, कुछ इसमें अमाउंट को और बढ़ाया, तो ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, 100 ग्राम का हो गया। तो बताइए इसमें मास क्या हो रहा है, ये मास क्या हो रहा है, 10 ग्राम से किस में गया, 100 ग्राम में जा रहा है। जब हमने इसका अमाउंट क्या किया, इनक्रीज किया, अमाउंट बढ़ाने पर ये तो बढ़ गया, 10 ग्राम से किस में आ गया, 100 ग्राम में आया, जो कौन है, मास है। तो सिचुएशंस क्या बन रही है कि ये जो मास प्रॉपर्टी है वो तो अमाउंट पर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज टेम्परेचर है, वो तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि इस यूनिवर्स में ऐसे भी सिस्टम्स हैं जो इसकी प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड होती है और कुछ की प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड नहीं होती। जिसकी प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड होती है उसे कहते हैं एक्सटेंसिव, और जिसकी डिपेंड नहीं होती उसे क्या कहते हैं, इंटेंसिव। तो हम वही बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वह अमाउंट पर डिपेंड करती है। मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है और इस सिस्टम का मास m है, वॉल्यूम v है, मोल्स n है, एनर्जी E है। लेकिन इस सिस्टम को अगर हम क्या कर दें, इस सिस्टम को आधा कर दें, तो इसके पूरी हर वैल्यू मास m/2 हो जाएगी, वॉल्यूम भी v/2 हो जाएगा, मोल भी n/2 हो जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, n/2। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम के अमाउंट को अगर हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। फिर आपके पास होगा मोल्स होंगे, मोल्स भी अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी आपको मिलेंगी जिसमें एनर्जी में आप पाएंगे गैस फ्री एनर्जी, क्या होगी, गैस फ्री एनर्जी, एंथैल्पी होगी। ये सब क्या होती है, किस में पढ़ी जाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कराना है। तो मान लो अगर हम ये क्या है, हमारा एक सबस्टेंस है, ये कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का है, और इसका हमें टेम्परेचर क्या करना है, चेंज करना है। 10 डिग्री से कितना बनाना है, 11 डिग्री करना है, 11 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो जो हमें हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसके सापेक्ष में 200 में ज़्यादा होगा। बोलो 200 में ज़्यादा होगा नहीं, अगर हम अमाउंट बढ़ा दे टेम्परेचर में ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। इंटेंसिव
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जानने का सबसे सिंपल तरीका है, अभी मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, जितने टेम्परेचर रिलेटेड चीजें हैं, मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर भी होगा। और जितनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में अगर हम लोग जाएं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हम खुद देख पाएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप खुद समझ सकते हैं, CS, CP एंड CV। ये क्या होती है, ग्राम के रिस्पेक्ट में होती है। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस या यूनिट मास का टेम्परेचर कितना इंक्रीज कराना है, 1 डिग्री। अगर यूनिट मास का टेम्परेचर में कितना डिग्री चेंज कराना है, 1 डिग्री का चेंज कराना है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी कहते हैं। अब मोलर कैपेसिटी मतलब मोल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पर अगर क्या हुआ, 1 मोल गैस का अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वैल्यूम पर अगर कर रहे हैं, तो ये CP क्या होती है, एक यूनिट स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जिन प्रॉपर्टी को अगर जिनकी यूनिट किस पर डिपेंड करती है, 2 एक्सटेंसिव रेशियो में, मतलब रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर कोई यूनिट शो करती है तो वो इंटेंसिव आएगी। जैसे मान लो अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी का रेशियो क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है कि नहीं। तो मास अपान अगर वॉल्यूम हम लोग देखें, तो मास भी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है, वॉल्यूम भी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। तो ये डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी अब क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। तो डेंसिटी इंटेंसिव होगी। फिर इसके अलावा देखें, इसके अलावा देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन बोले या कॉन्सेंट्रेशन का नाम और एक होता है मोलरिटी। मोलरिटी को हम भी क्या कहते हैं बताओ, मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। बोलो मोल पर लीटर को, सब्सटेंस का मोल पर लीटर क्या कहलाता है, मोलरिटी। तो मोल बताओ क्या है, एक्सटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है नहीं। लीटर मतलब वैल्यूम, ये भी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। बताओ ये सब क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव। क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव हो जाएंगे। और आपने फिर ये सुना होगा मोलरिटी क्या होता है, मोल किस में होता है, मोल पर केजी। ये किस में होता है, मोल पर केजी में होता है। ये भी एक्सटेंसिव होती है, केजी भी क्या होता है, एक्सटेंसिव मास है। ये भी किस में आ जाएगा, इंटेंसिव में। तो मोलरिटी भी किस में आती है, इंटेंसिव में आएगी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे और कुछ आते हैं, जैसे सरफेस टेंशन भी किस में आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। किस में आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है।